बिरसा मुंडा क्या किए थे, बिरसा मुंडा का उद्देश्य क्या था और बिरसा मुंडा का लक्ष्य क्या था। हमारे आने वाला समय में यदि हम पढ़ेंगे नहीं, हम इतिहास के बिंदु को नहीं जानेंगे, तो हम समझते हैं कि बिरसा मुंडा का उद्देश्य कभी भी पूरा नहीं होगा। कि आज भगवान बिरसा मुंडा का 148वां जयंती हम लोग मना रहे हैं और इनका मूर्ति का भी सभी साथियों के साथ, आदिवासी समाज के साथ हम लोग अनावरण किए। आज आपके यहाँ अनावरण हुआ और देश के कोने कोने पर भगवान बिरसा मुंडा का अनावरण हुआ, कोई श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है और देश के प्रधानमंत्री भी गौरव दिवस के रूप में उली हाथों में आए हैं। हमको एक बात रखना होगा आने वाला पीढ़ी के लिए कि हम भगवान बिरसा मुंडा ने देश की आजादी के लिए लड़ा था और दो बिंदु पर लड़े थे, वो जमीन और धर्म। आज आदिवासियों के बीच में वो जमीन का सवाल है, CNT एक्ट का मामला है और उनके जितने धाराएं दी गई है वो बिरसा मुंडा का देन है। लेकिन आज हम लोग इस बात को नहीं जानते। जब उनकी आंदोलन चलती थी, राजनीतिक आंदोलन विदेशी हुकूमतों को हराने के लिए, तो उन्होंने एक बात और शुरू की थी, वो धर्म का आंदोलन। जो बिरसा के लोग आए हुए थे, अपने प्रार्थना में कह रहे थे कि हम लोग का अपना धर्म है। उस समय जब बिरसा मुंडा धर्म की बात करते थे तो हिंदू धर्म में भी कुछ बातों को लेकर के वो मतलब झुकाव था और कोई ईसाई के धर्म में भी झुकाव था। लेकिन कार प्रणाली के जब काम करने के समय में उन्होंने देखा कि न ये धर्म हमारे लिए है न वो धर्म हमारे लिए है, इसलिए हमको अच्छा अपना पंथ के साथ बिरसा धर्म को लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आज दो ही बिंदु पर जमीन और धर्म, तो धर्म के मुद्दे पर यह कहना चाहता हूं कि आदिवासियों का धर्म न हिंदू है, न मुसलमान है, न ईसाई है। आदिवासियों का आदिवासी धर्म सरना के आधार पर हमको आगे बढ़ना होगा और अपने धर्म कोड के अभियान को आगे बढ़ना होगा, तभी हमारे देश में हमारा अस्तित्व बचेगा। साथियों, हम पूरे देश में 781 जनजाति है। झारखंड में पूरा मुंडा हो संथाल है और 32 जनजाति पाए जाते हैं। अभी बढ़ के और कितने हो गए होंगे। और कभी आप जाएंगे गुजरात के क्षेत्र में तो वहां पाएंगे भिल्ली, और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जाएंगे तो वहां गौड़ जनजाति के आते हैं। और हम 781 जनजाति, हम सब प्राकृतिक पूजक हैं, लेकिन झारखंड में लोग सरना बोलते हैं। और बंगाल में ही जाएंगे तो आदिवासी समाज के बिदिन बोलते हैं, कोई साफा होड़ बोलता है, कोई डोंगी बोलो बोलता है, कोई खासी जाति के लोग हैं। तो इस प्रकार सभी हमारा डिमांड होगा, हमारा मांग होगा कि आदिवासी ओबलिंग जो सरना लिख करके भेजा है, तो पूरे देश में जो है आने वाला समय में जनगणना होने वाला है। देश में हिंदू कितना है उसकी महाराष्ट्र जनरल ऑफ इंडिया के हमारा पता है। मुसलमान कितना है इसका हमारा गणित है हमारे पास, उसकी गणना है। ईसाई कितना है उसकी गणना है। और जैन कितना है, बौद्ध कितना है और सिख कितना है, सबका जनगणना हो रहा है। लेकिन क्या कारण है कि हम आदिवासियों का जनगणना नहीं हो रहा है। इसलिए बिरसा भगवान के जयंती के समारोह के अवसर पर हम ये कहने के लिए आए हैं साथियों कि आने वाला समय हमारी लड़ाई जमीन का है और आदिवासी धर्म का अस्तित्व का सवाल है। इसलिए आपको घर घर जाकर के संगठन को बनाना होगा। आज हम देखते हैं आदिवासी नौजवान अपने धर्म के प्रति कोई नहीं जानता।
अपने धर्म के प्रति संवेदनशील नहीं है, क्योंकि पूरा दुनिया जानता है, जो प्रार्थना कर रहे थे कि सभी मानव को हम एक समान मानते हैं, हमारा देवता कौन होगा, मेरा धर्म संस्कृति कौन होगा, लेकिन हम अपनी देवता को भूल जाते हैं, दूसरा देवता को हम मानते हैं। आज गिर बोंगा किसे कहते हैं, सिंह बोंगा किसे कहते हैं, हम धर्मेश किसे कहते हैं। ये बहुत सारी चीजों को जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरा वर्ल्ड में सब मनुष्य का उत्पत्ति हम आदिवासियों ने किया। सरूल के पर्व को देखिए, चाहे वो किसी भी पर्व को देखिए, आदिवासी प्राकृतिक से जुड़ा रहता है। और मानव सभ्यता की उत्पत्ति जो है, जो हम लोग केकड़ा के रूप में करते हैं और घड़ा में रख करके जो कैसे आने वाला समय में पानी होगा कि नहीं होगा, इसकी वैज्ञानिकता के तौर पर हमारे पहन पुरोहित करते हैं। और जो हम केकड़ा और मछली के पकड़ने का प्रवृत्ति सृष्टि हुआ मनुष्यों का, ये हमारी परंपराएं हैं, ये हमारा सभ्यता है। लेकिन आज हम लोग चीजों को भूल गए। इसलिए साथियों, आने वाला समय में जब भी धर्म कोड की लड़ाई हो, हम देखते हैं कि झारखंड के लोग सिर्फ सर ना बोलता, और हम जाएंगे गोंडी के क्षेत्र में तो गोंडी धर्म मानता है, और हम जाएंगे राजस्थान की तरफ तो भील धर्म मानता है। इसलिए आपको चिंतन करना पड़ेगा धर्म की स्थिति को, कि महाराष्ट्र जनरल ऑफ इंडिया एक ही धर्म कोड देगा। इसलिए आदिवासियों को चिंतन करने की आवश्यकता है। और पूरे, क्योंकि आप झारखंड में आदिवासी नहीं है, जब हम पहले कालखंड में चले जाएंगे तो सब आदिवासी थे, सब माँ के पेट पे आदिवासी था, लेकिन निकलने के बाद विभिन्न धर्मों में, विभिन्न मनुष्यों में चला गया। लेकिन आज आरक्षित है, आरक्षित नहीं है, लेकिन पहले ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा देश, पूरा वो दुनिया आदिवासियों के लिए था। लेकिन आज आदिवासी समाज कहाँ जा रहा है? आज एक तरफ गौरव दिवस मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ हम लोगों को पेशाब किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मणिपुर में हमारी महिला को नंगा करके घुमाया जा रहा है। हमारे कहां गया आदिवासी समाज, हमारा कहां गया बिरसा मुंडा का खून, और हमारा कहां गया जो सिद्धू कानू का खून, चांद भैरव का खून, फूलो झानो का खून। इसलिए नौजवानों, आने वाला समय आदिवासियत का है। और जितने भी सरकारें हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वो चुनाव तो जीतते हैं, लेकिन आदिवासी सवालों पर विधानसभा में नहीं उठाता है। इसलिए आपको चिंतन करने की आवश्यकता है। आज देश में जब संसद चल रही थी तो वन अधिकार नियम बनाया गया, संशोधन किया गया। उसमें जो है राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो गलत होता है, गलत को बात हम करेंगे। ग्राम सभा की शक्ति को हटा दिया गया और कॉर्पोरेट घरानों के लिए आपका रास्ता निकाल रहा है। ये बात को समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं, पेशा कानून बना, और पेशा कानून बनने के बाद जो हमारा ग्राम सभा की शक्तियां था, अभी तक बहाल नहीं किया। नियमावली बनाया गया, लेकिन उसको लागू हुआ कि नहीं जमीन पर। जो हमारी ग्राम पंचायत में जो 29 अधिकार दिए गए थे, उसकी क्या हुआ, अभी तक जमीन पर गया कि नहीं, ये बात को हमको नहीं पता। लेकिन यहाँ के आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, चाहे गैर आदिवासी मुख्यमंत्री है, यदि आदिवासियों के लिए, झारखंडियों के लिए काम नहीं करता है, तो उसको भी चिन्हित करने की आवश्यकता है। हम लोग बोली भाले लोग हैं, और कोई बातों में बहक जाते हैं। ये समाज, ये देश आर्थिक सामाजिक राजनीति से चलता है। एक तरफ है न्यायपालिका, एक तरफ है कार्यपालिका, एक तरफ विधायिका है, लेकिन बहुत सारे विधायक, हमारे मंत्री कार्यपालिका विधायिका का जो समान ज्ञान नहीं, तो क्या बोलेगा विधानसभा में। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बिरसा मुंडा जयंती समारोह के अवसर पर आने वाला समय बच्चे को पढ़ाइए। यदि आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो आईएएस नहीं बन सकते हैं, पुलिस पदाधिकारी नहीं बन सकते हैं, बढ़िया नेता नहीं बन सकता है, बढ़िया व्यापारी नहीं बन सकता है, और नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए हम आदिवासी लोग आगे की ओर नहीं जा रहे हैं, और आगे बढ़कर हम अपने अधिकार को नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं, पढ़ाइए और दारू मत पीजिए, शराब का सेवन मत करिए। यदि आप सही आदिवासी के पुत्र हैं और बिरसा मुंडा के जयंती समारोह में आप संकल्प लेने की आवश्यकता है, और बिरसा धर्म और आदिवासी धर्म के अनुयायी हैं आप, तो कम से कम शराब को दूर रखिए। शराब देखते हैं कि दिनों दिन आदिवासियों को खाए जा रहा है, हर गांव में ही देखते हैं। और चुनाव के समय में कोई शराब परोस देगा और परोस के वोट ले जाएगा, और वोट लेने के बाद जो है कौन विधायक बनता है, कौन क्या करता है, समझ में नहीं आता।
आज पूरे हिंदुस्तान में जब हम जाते हैं तो कहा जाता है तो आपके प्रदेश में आदिवासी सरकार है। आदिवासी सरकार होने के बावजूद भी आपकी नियम कानून क्यों नहीं बनती है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। विधायक तो है लेकिन कोई कांग्रेस के आदिवासी है, कोई बीजेपी के आदिवासी है, कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा के आदिवासी है। यदि सही में बिरसा मुंडा का अनुयायी है और पार्लियामेंट्रियन होना होगा विधायक की बात करने के लिए, सही में यदि हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो बढ़िया समाज और बढ़िया देश का निर्माण हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए साथियों, हम ज्यादा न कहते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये आदिवासी समाज अपने में मत लड़ना। हम देखते हैं आदिवासी समाज कभी उरांव मुंडा से लड़ रहा है तो कभी इससे लड़ रहा है। आपको लड़ना है जन विरोधी ताकत जो हमारे संविधान को हटाना चाहता है, हमारा धर्म संस्कृति को समाप्त करना चाहता है, उससे लड़िए, चाहे अपना जात का हो चाहे गैर जात का हो। ये संकल्प लेने की आवश्यकता है बिरसा मुंडा के जो है जयंती समारोह का अवसर पर। नहीं तो क्या होता है कि हम आदिवासी लोग देखते हैं कि जो भी हम रांची में बुलाएंगे, जब हम हमारा आंदोलन चलता है, धर्म कोड का आंदोलन, चाहे जमीन के सवाल को लेकर के, आज भगवान बिरसा मुंडा के समक्ष माननीय प्रधानमंत्री चले गए हैं और एक जो है हमारे राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी जो है घोषणा करेंगे। लेकिन आने वाला चुनावी वर्ष, आने वाला समय में मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन आज हमारे बीच कारोबार का अधिकार के लिए नीति सिद्धांत नहीं बना है। आज हमें स्थानीय नीति नहीं बनी है कि यहाँ के लोगों आदिवासी मूलवासी को नौकरी मिले और शासन व्यवस्था में जा सके। लोगों का ट्राइबल प्लान का पैसा आता है जो ट्राइबल के लिए है, ट्राइबल आदिवासियों के विकास के पैमाने पर है, उसको लागू करना है, उसको विकास क्या करना है। लेकिन देख रहे हैं कि हमारा सरकार भाई का सरकार है लेकिन उसको खर्च नहीं कर पाता है और हजारों जो है लाखों करोड़ लेफ्ट कर जाता है। इसलिए साथियों, भगवान बिरसा मुंडा के जयंती समारोह में मैं ये कहने के लिए आया हूं कि जिस प्रकार से जो सिद्धू कानू और हमारे भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण दिया और आरक्षण के आधार पर आपके बीच कोई नौकरी कर रहा है, कोई डीएसपी बन रहा है, कोई टीचर है, आप कम से कम 5% समाज के लिए काम करें। क्योंकि हम देखते हैं कि जो नौकरी करने वाले आदिवासी समाज के लोग, चाहे वो अफसर हो चाहे आईएएस हो, कभी समाज के लिए ध्यान नहीं देता है। इसलिए आपको पढ़ाई के साथ साथ बिरसा मुंडा भी पैदा करना होगा, क्योंकि बिरसा मुंडा कहने का मतलब समाज के विकास के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए वो गांव-गांव में संगठन बना करके जो हमारा नीति सिद्धांत है, हमारे देश में क्या हो रहा है, हम आदिवासी समाज को कैसे बढ़ाना है, इस बात को गाँव में जाकर के हमें बढ़ाना है। और मैं कहना चाहता हूँ, धर्म के अलावे तो आज के दिन में जमीन को लूट, रांची में हो, जो झारखंड में हो, चाहे वो रामगढ़ के क्षेत्र में हो, जमीन की लूट जो है जोरों पर चल रही है। एक हमारे वकील डायवर्सन करके हमारी जमीन छीनता है, कोई हमारे बीच के दलाल तब के लोग को छीनता है। इसलिए जो हमारे जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, धर्म और जमीन के लिए गांव में जाकर के सीएम के एक्ट के बारे में पढ़ाएं कि दरवेश की जमीन क्या है, हमारा जो है जमीन भूमिहरी जमीन क्या है, हमारा डाली कतारी जमीन क्या है, हमारा भूकटी जमीन क्या है। ये जमीन बिकती नहीं है, लेकिन वायलेशन करके जो है फर्जी हुक्मनामा बना करके, फर्जी इस्तीफानामा करके विभिन्न प्रकार के काम को करते हुए हम आदिवासियों को जमीन छीना जा रहा है। हम आदिवासी जमीन जो है बिरसा मुंडा का जो है, हम आदिवासियों का दो ही प्रश्न पर हम अभी जिंदा है, एक जमीन और धर्म। ये नहीं रहेगा तो हम मछली जिस प्रकार से तालाब में ऊपर पे खड़ा कर दीजिएगा उसे तड़प रहे हैं, और आज हम तड़पने के लिए तैयार है और तड़प रहे हैं। और इसके लिए कौन है? बाहर के लोग नहीं है, वो हम आदिवासी हैं, हमारे समाज के बीच हैं। चाहे विधायक बनता हो, चाहे अफसर बनता हो, इसलिए समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों सभी चीजों को अध्ययन करने की आवश्यकता है। और आने वाला समय हमारा पूरा देश में, अब पहले राजनीतिक पार्टियां आदिवासी की बात नहीं करती थी। रांची में जब आदिवासी बोलते थे तो लोग चीतू करता था, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में आदिवासी के सवालों पर, आदिवासी के बातों पर लड़ने लगा है। क्यों? क्योंकि आप जागरूक हो। समाज में जागरूकता ही सबसे बड़ा अभियान है। जागरूकता ही जो है समाज को आगे बढ़ाएगा, ऊंचाई पर बढ़ाएगा। आज इसलिए जो बिरसा मुंडा है जयंती समारोह के अवसर पर आइए हम संकल्प लें
कि हम आदिवासियों को आर्थिक सामाजिक रूप में और अपने जो है अध्ययन के रूप में, ज्ञान के रूप में हम लोग आगे बढ़ने का काम करें। और आने वाला समय एक बात और कहना चाहता हूं अंतिम शब्दों में, केंद्र सरकार द्वारा कॉमन सिविल कोड ला रहा है, जिसको बोलते हैं यूसीसी, कॉमन सिविल कोड, एक धर्म, एक भाषा, एक बोलते हैं संस्कृति। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि मेरी आवाज सरकार पर जा रही है तो हमें यूसीसी से अलग कर दो, क्योंकि हम न हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न सिख हैं, हम आदिवासी हैं और अपने देवता और अपने धर्म के संस्कृति के आधार पर, सना धर्म के आधार पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम महान पुरोहित के जो है हम अनुयायी हैं और यूसीसी ला करके हमारी जो है संस्कृति, सभ्यता, हमारी जमीन का कानून, प्रथागत कानून सब एक साथ समाप्त होगा। इसलिए जब भी जो है आदिवासी संगठन कभी जन विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ाई के लिए आपका आह्वान करेगा तो जरूर रैली में आएगा, प्रदर्शन में आएगा, क्योंकि आदिवासी समाज बहुत खतरे में है। हम कहते हैं कि झारखंड में जो है संविधान खतरा समाप्त हो गया है, संविधान खतरे में नहीं, आदिवासी को संविधान जो है समाप्ति की ओर किया जा रहा है। कैसे जो है गैरकानूनी ढंग से जमीन छीना जा रहा है। इसलिए हम अपने जमीन और धर्म को बचाने के लिए और बिरसा के उद्देश्य को बचाने के लिए, इनके लक्ष्यों को बचाने के लिए हमको संगठित होकर के हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और जब भी मौका मिले, आज तो बिरसा मुंडा के समय आप लोग आए हैं, आप गांव में जाकर के बैठक करिए, बैठक करके 5वीं अनुसूची क्या है, हमारा पेशा कानून क्या है, हमारा अधिकार क्या है, इसको पढ़ाने का बात करें। क्योंकि राजनीतिक पार्टियां आएगी, वोट लेगी, लेकिन आपको सिखाएगा नहीं। वोट देना ठीक है, अच्छी बात है, अच्छे व्यक्ति को वोट देंगे जो हमारी बातों को करता है, लेकिन सामाजिक तौर पर अपने गांव-गांव में जाकर अपने संगठन को बढ़ाएं और अपने संवैधानिक अधिकार को आगे करें कि पाहन पुरोहित की क्या परिकल्पना है, हमारा इकिर बोंगा देवता क्या कहता था। ये सब सभी चीजों को जहां मौका मिले आप हमें बुलाइए और धर्म सम्मेलन करिए, ताकि हम आदिवासी एक होकर के जो खोई भी 100 वर्षों से हम पूरे हिंदुस्तान में थे 100% आज खत्म हो गए हैं। आखिर कहाँ गया हमारी जनसंख्या? कभी कौन जुदों से आए, कहीं रोहतासगढ़ से आए, आते आते क्या हम बंगाल की खाड़ी में चले जाएंगे? इसलिए बहनों और भाइयों, आप ऐसे प्रोग्राम करके धार्मिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर हमारी विरासत को बचाने की जरूरत है। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आदिवासी एकता जिंदाबाद, बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक तीर एक समान, आदिवासी एक समान।